ओके बेटा, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है वन एक चैप्टर नंबर 1 का एलसीएम। एलसीएम को हम चैप्टर नंबर एलसीएम हमारा रह गया था, एलसीएम को मैं डिस्कस करता हूं और देन मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा 20 अब आपके फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम इसको कहा जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहा जाता है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स का आपने एलसीएम मालूम करना है। अब देखें, सबसे पहले तो आप गौर से देखें तो ये आपके 24 है और 30 है। अब 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। अब इनमें कॉमन कौन सा है? ये 2 कॉमन है। इनमें कॉमन कौन है? इनमें कॉमन 3 कॉमन है। सही है। तो आप सबसे पहले जो कॉमन होगा ना, एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख दें, उसको एक दफा लिख दें जो कॉमन हो। उसके अलावा जो भी बच जाएगा, उसके अलावा जो भी बच जाएगा उनको लिख दीजिए। 2 टाइम्स बच गया, 5 1 टाइम बच गया, लिख दीजिए। दिस इज एलसीएम। अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए। 6 आप कैसे आ जाएगा? 3 2 6 और 5 4 से कितना है? 20। और 6 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 20, 6 20 से कितना होता है? 120 होता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120। आपके 120 इज योर एलसीएम। 120 आपका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। क्लियर बेटा? ये समझ में आ रही है आपको बात? एलसीएम समझ में आ रहा है? क्लियर? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालने। जो कॉमन है उसको एक दफा लिखना है। उसको क्या करना है? एक दफा लिखना है। आपके और अदर जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। क्लियर? अब इसी का बी पार्ट अगर आप देखें, बी पार्ट में आपको करवाता हूं। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आपके पास क्या है? 42 और एंड आपके इसका 162। अब इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने सबसे 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। 42 के प्राइम फैक्टर्स इधर रफ वर्क में आप 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 2 2 2 2 1 और 3 7 तो प्राइम फैक्टर्स 42 क्या गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और बिल्कुल इसी तरह से 162 के 2 8 2 1 और ये 3 9 और 3 3 और ये आपका इसका ये 3 1 सही बेटा? ये 162 क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसमें जो कॉमन है बेटा, कॉमन जो उसको एक दफा लिखें। कॉमन ये 3 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आपके पास आ गया 2 3 और जो इसके अलावा नंबर्स हैं उनको हम लिख देंगे, उनको हम नोट डाउन करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 9 3 27 27 मल्टीप्लाई बाय 14 7 2 14 होता है मल्टीप्लाई बाय 14। तो आप क्या 378 आ जाएगा। 378 आपका एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये आपको एलसीएम समझ में आ गया? 2 नंबर्स का आपने किस तरह से निकालेंगे आपको क्लियर हो गया ये एलसीएम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 नंबर का हम एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। एक तो ये सिंपलेस्ट टेक्निक है, इसके अलावा एक और टेक्निक भी है, वो टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूं। एक और टेक्निक है आपका इसका एलसीएम निकालने की बेटा। वो टेक्निक क्या है? आपने अदर दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। सही है? सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन करते हैं। 42 और 162 आपने लिख दिया। अब देखिए दोनों से कौन सा नंबर, सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा है? 2 हो रहा है और 21 हो गया और ये 2 8 1 अब इससे में कौन सा हो रहा है? 3 हो रहा है। 3 7 और क्या हो जाए? 27 और फिर इसमें तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, 7 और 27 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 27 हो रहा है 3 से, बट 7 नहीं हो रहा, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 27। और इनको बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वही हमारे पास कितना आ जाएगा? एक मिनट, ये 7 ये 81 डिवाइडेड बाय 3 आप करेंगे तो क्या 27 आ जाएगा। सही है? और आपके क्या आ जाएगा? 14। इधर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? ये आपके कितना हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ये एक 3 की गड़बड़ हो रही है। वो कैसे गड़बड़ हो रही है? वो किधर? 162 डिवाइडेड बाय 2 81 आ जाएगा। 27 आ जाएगा। इधर गड़बड़ की, कहां पर गड़बड़ की है मैंने? हाँ, इधर एक 3 कम लिखा है मैंने। नहीं, 3 एक कॉमन हो गया, 2 ये हो गया और एक ये हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने? 3 3 है और 2 है। ये क्या? ओ, इधर गड़बड़ की है बेटा, इधर 27 होगा। ये 27 है, इधर गड़बड़ की हमने। 27 और ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और ये आपके आ जाएगा 3 और ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और 3 आएगा, एक और 3 आएगा, तो आंसर ये नहीं आ जाएगा। देखें छोटी सी गलती कर दी थी, इसमें एक और 3 आएगा, एक और 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 1134। सही है? उसमें एलसीएम उधर एलसीएम कर, क्योंकि इसका आंसर डिफरेंट आ रहा था। इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 1134। ये अदर टेक्निक है, दूसरा मेथड है एलसीएम निकालने का। 2 मेथड्स हैं एलसीएम निकालने के। एक ये
दोनों टेक्निक्स मैंने आपको बता दी, सही है। तो इसी तरह से 3 नंबर्स वाली अगर हो ना, अगर 3 नंबर वाली, तो सेकंड मेथड आप अडॉप्ट करें। कौन सा मेथड? तो सेकंड मेथड है, वो ज्यादा बेहतर है, जो मैंने अभी आपको मेथड पढ़ाया है, सही है। जो पहले 2 नंबर्स का था उसमें एक बार मैंने प्राइम फैक्टर्स गलत तरीके से गलत निकाले थे, तो उसकी वजह से गलत हो गया था आंसर। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट के अंदर आपके इसका 12, 18 एंड 81 इसका निकालना है। तो इसका निकालना है तो हम तीनों को 12, 18 ये ज्यादा बेहतर मेथड है 3 नंबर्स के लिए। 2 के लिए तो वो वाला पुराना मेथड बिल्कुल सही है। अब 2 से करें 6 से, और ये 9 जो हो जाएगा, ये तो 81 तो 2 से होता नहीं है, तो बेसिकली हम 3 से ही करें। ऐसे नंबर से करें जो तीनों नंबर उससे डिवाइड हो जाए, तीनों ऐसे प्राइम फैक्टर से करें 3। तो 3 4 जा, 3 6 जा, 3 6 जा, और 3 27 जा, सही बेटा। अब आपके इसके 3, ये 4 एज इट इज रहा, और 3 2 जा, 3 9 जा, क्लियर। और फिर तो आगे कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों से हो रहा हो। हाँ 2 हो रहा है, आप इसको 2 कर दीजिए, ये हो रहा है 2 2 जा एंड 2 1 जा, और ये 9। अब ऐसे कर लीजिए, अब कर लीजिए। अब आपके इसके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इनको 9 9 is 81। सिलेबस D2 जो अभी हमारी स्टार्ट होगी ना बुक, उसमें शायद हम रेशियो रेट करेंगे, पहला चैप्टर उसने कहा है। भाई मैं आपको, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको सैटरडे संडे 12 to 1 क्लास होगी, और अगर इसमें से कोई क्लास मिस होगी आपकी 12 से 1 में कोई क्लास मिस होगी तो वो मैं एडजस्ट करूंगा, सही, अदर डेज में एडजस्ट करूंगा, सही है। इस क्लास में हमारे पास आपके चैप्टर D1 से अब शुरू करेंगे, सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ेंगे, और इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा, सही है, नंबर 1। और इसके अलावा आप अगर आपने कोई स्कूल का कोई चैप्टर पढ़ना हो तो मुझे मैसेज कर दिया करें, वो हम इसी क्लास के अंदर एक्स्ट्रा टाइम देके मैं आपको वो चैप्टर पहले क्लास शुरू कर दूंगा, तो वो टॉपिक हम पढ़ लिया करेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ लिया करेंगे, सही है। मेरी बात समझ में आ रही? आपने D2 पढ़ना है, पहला चैप्टर पढ़ना है, आपने कहा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, सही है। बट हम एक सीक्वेंस में पूरी बुक कर रहे हैं, टॉपिक्स कर रहे हैं जो हमारे पास, हम अपनी मैथमेटिकल स्किल इंप्रूव कर रहे हैं, असल टारगेट मैथमेटिकल स्किल इंप्रूव करना है हमारे, सही है। क्योंकि आगे आप लोगों ने एडमेस भी आपने लेनी है आप लोगों ने, सही। 81 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 324, ये बेटा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा, ये बेटा आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? ये नेक्स्ट डी पार्ट आपका एसडब्ल्यू है। तो एलसीएम निकालना, देखिए लास्ट क्लास में सिर्फ मेरा चैप्टर 1 के अंदर एलसीएम बाकी था। एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, 2 मेथड्स बता दी मैंने आपको। 3 नंबर्स की जो 3 नंबर से एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है वो मैंने आपको अल्टरनेटिव मेथड बता दी। ये मेथड सबसे फिजिबल है 3 नंबर से एलसीएम निकालना, इसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस टेक्निक्स। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज कर लीजिएगा चैप्टर 1 की। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारे पास? चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, हमने किसको डिस्कस करना है? चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ में आपको कर देता हूं, और फिर हम एक्सरसाइज वाइज शुरू करते हैं, सही है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास, मैंने आपको लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ना है इंटीजर्स क्या होते हैं, और रैशनल नंबर और रियल, रैशनल, इरैशनल एंड रियल नंबर हमने डिस्कस करेंगे। इरैशनल नहीं लिखा हुआ, बट रियल पढ़ाने के लिए मुझे आपको इरैशनल को भी एक्सप्लेन करना होगा। देखिए मैंने आपको कहा था मैथमेटिक्स में आपको कितने पैटर्न में नंबर नजर आएगा? देयर आर 5 पैटर्न्स के अंदर आपको नंबर नजर आएगा। वो 5 पैटर्न्स कौन से हैं? वो 5 पैटर्न्स में एक पैटर्न है 42। ये आप भी 42 पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, मुजैफा आप भी पढ़ेंगे, हर कोई इसको 42 पढ़ेगा। तो ऐसे नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना होता है, डेसिमल पॉइंट 42.0 लिखा जाता है, सही है, मगर हिडन होता है। हिडन यानी हम उसको लिखते नहीं है, अच्छा नहीं लगता लिखना। और आपके फ्रैक्शन बार होती है और नीचे 1 होता है, फ्रैक्शन बार हम लिखते नहीं है, सही है। तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं। वो उसकी साइन पॉजिटिव भी हो सकती है, उसकी साइन नेगेटिव भी हो सकती है, सही है। आपके साइन पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकती है, और आपके क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये जो नंबर्स हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स इनको कहते हैं बेटा। इधर तक तो एक आपको बात पता चल गई। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि नंबर्स, एक पैटर्न तो इंटीजर पैटर्न होता है, यानी ऐसे नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, कोई फ्रैक्शन बार ना हो, कोई स्क्वायर रूट ना हो, ऐसे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट, दिस पॉइंट डेसिमल पॉइंट होता है, ऐसे नंबर डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, ओके। और ऐसे नंबर जिसमें फ्रैक्शन बार हो, सही है, ये फ्रैक्शन बार होती है, ये क्या होती है? फ्रैक्शन बार कहते हैं। ऐसे नंबर जिसमें फ्रैक्शन बार हो, फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं हम इनको। क्लियर बेटा? ओके,
ये दूसरी टाइप की होगी, 3 टाइप्स हो गई, 1 2 3। और फोर्थ टाइप के ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हो, √3, मगर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बाहर भले माइनस हो, अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। इसको इन नंबर्स को हम इर्रेशनल या हैविंग रूट नंबर, हैविंग स्क्वायर रूट नंबर कहते हैं, हैविंग स्क्वायर रूट नंबर्स, स्क्वायर रूट वाले नंबर, सही है, स्क्वायर रूट वाले नंबर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स भी कहा जाता है, इर्रेशनल। देखिए फिर रिपीट, इर्रेशनल आप क्या नंबर्स, ओके। ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट जिसकी पावर 1/2 हो, बट रूट के अंदर माइनस ना हो, रूट के अंदर माइनस ना हो, फिर रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, रूट के अंदर माइनस ना हो, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं या स्क्वायर रूट वाले नंबर कहलाते हैं। तो आपकी मैथमेटिक्स में आपको इन 4 टाइप्स के आपको नंबर इन 4 पैटर्न्स में नजर आएंगे, इन 4, उर्दू में कहते हैं 4 शक्लों में नजर आएंगे, इंटीजर शक्ल में नजर आएंगे, पैटर्न में नजर आएंगे, डेसिमल पैटर्न में नजर, फ्रैक्शन बाद में नजर आएंगे, और स्क्वायर रूट में नंबर आएंगे। अच्छा, फिफ्थ पैटर्न भी है। फिफ्थ पैटर्न वो नंबर्स होते हैं जो आपके पास क्या है, जो रूट के अंदर माइनस हो, 31। इसकी दुनिया अलग है, इसकी मैथमेटिक्स अलग है, इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये अभी आप ना ओ लेवल में पढ़ेंगे, ए लेवल में भी P3 के अंदर पढ़ेंगे, A2 के अंदर आपने पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। इसकी अपनी दुनिया, अपनी मैथमेटिक्स, अपना एक इसका साइंस है, इसकी अपनी एक साइंस है। तो हमारी जो मैथमेटिक्स हम जो पढ़ेंगे, हम अपनी मैथमेटिक्स के अंदर कौन से नंबर्स को डिस्कस करेंगे, वो जो भी उन नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर हमें इन 4 शक्लों में नजर आता है, इंटीजर में नजर आता है, डेसिमल में नजर आता है, फ्रैक्शन में नजर आता है, और स्क्वायर रूट में। और एक और मजे की बात बताऊं, हर नंबर देखिए 42 है ना, -42 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, -42.0, ये भी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये आप कैसे, 1/2 को आपको 0.5 लिख सकते हैं आप। तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर भी डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, और एक इंटीजर नंबर भी डेसिमल में -42, ये भी डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। और √3 की मैं वैल्यू निकालूं, √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कितनी आ जाएगी, मैं अगर कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालूं तो डेसिमल में 1.7 आ जाएगी, 1.73 आ जाएगी। तो ये भी डेसिमल में कन्वर्ट हो। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है, हमारा जो मैथमेटिक्स पूरे नंबर पर बेस करती है, इस नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि हमारी पूरी मैथमेटिक्स इस नंबर सिस्टम पर बेस करती है। उस नंबर सिस्टम का नाम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। सही है, इधर तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इधर तक? अब मैंने आपको डेसिमल नंबर बता दी, फ्रैक्शन नंबर बता दिए, वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, मगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बाहर माइनस हो जाए हमें उससे कोई ताल्लुक, अंदर माइनस होगा तो वो अलग कैटेगरी के नंबर है, उसकी दुनिया ही अलग है, उसकी मैथमेटिक्स ही अलग है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी मैथमेटिक्स की हर चीज अलग है, उसको हम बाद में, उसको आपने ए लेवल में डिस्कस करना, इधर नहीं डिस्कस करना। अच्छा, ये चीज हमने कर ली। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने इंटीजर्स की कैटेगरीज बताई थी, प्राइम नंबर कौन से, कंपोजिट नंबर कौन से। अच्छा, एक मैंने गलती कर दी थी लास्ट क्लास में, मैंने कंपोजिट नंबर में बताया था कि 0 मैंने बताया, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना कंपोजिट है ना प्राइम है। 1 के अलावा 0 भी एक ऐसा नंबर है जो ना कंपोजिट है ना प्राइम है, सही है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 0 एंड 1, दीज पूरी मैथमेटिक्स के अंदर ये 2 नंबर ऐसे हैं, ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। उस वक्त लास्ट क्लास में 0 को मैंने कंपोजिट कह दिया था, वो गलत कह दिया था मैंने फिर बुक में देखा था, तो मैंने कहा शायद मैंने गलत आप लोगों को बता दिया होगा। ओके बेटा, अब आते हैं, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं और रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो उसकी तरफ मैं लेके जा रहा हूं आपको, सही है। अब रैशनल नंबर्स को एक सेट की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, तो उसको हम एक मैथमेटिकल पैटर्न में लिखते हैं, उसको मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ सेट्स कहा जाता है, सही है। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू से डिनोट होते हैं, और ये क्या होते हैं? A/B, सही दैट। ए और बी दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और देखिए, मुझे अभी 1 मिनट होल्ड करते हैं, इसका आंसर क्या है मुझे बताएं बिलाल, इसका आंसर क्या आएगा डेसिमल में? अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं, इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास बिलाल? 5.2 का अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, क्या आंसर आया जी? बताएं बिलाल। 2.5, सही है। और इसी तरह से मैं अगर, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 0.7, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0.7 आंसर क्या आएगा? मुजैफा आप बताएं जी। 0 आ जाएगा, न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए तो वो नंबर 0 हो जाता है, सही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक खास बात पूछता हूं, मैं कहता हूं बेटा मुझे बताएं 81/0, इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, मैंने आपके 5.2 पूछा, आपने कहा सर 2.5, मैंने पूछा 0.7, आपने कहा सर 0, न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो।
अब मैंने डिनोमिनेटर में 0 लिख दिया, अब क्या आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा, अब आएगा नॉट डिफाइंड। आपको नहीं पता, आप नॉट डिफाइंड, ये आपको नहीं पता कौन सा नंबर। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आपको नहीं पता होता कौन सा नंबर है। इस सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी भी फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। 0 अगर आ जाता है तो आपको नहीं पता। अक्सर बच्चे 81/0 को 0 लिख देते हैं, वो गलत है। सही है, ये ध्यान में रखिएगा बात, ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखिएगा। सही है बेटा? ओके, अब रैशनल नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सेट के फॉर्म में लिखता हूं, नॉट इक्वल टू बी। सही है, बी 0 नहीं होगा, जो बी क्योंकि डिनोमिनेटर में होगा वो 0 नहीं होगा। सही है, ये रैशनल नंबर का। अच्छा एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए 3/2। अच्छा 3 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। आपने कहा यस, ए एंड बी आर बोथ आर इंटीजर्स। यस इंटीजर्स है। और क्या बी 0 है? बी 0 नहीं है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। हर वो फ्रैक्शन में नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर हो, सही है, और डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो रैशनल नंबर होता है। तो हर फ्रैक्शन में नंबर, फिर रिपीट कर, हर फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर होता है। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हर फ्रैक्शन, मैंने आपको कहा बेटा ये बताया -72/3, क्या ये रैशनल नंबर है? आपने कहा सर ये भी रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। हर फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर है। अब मैंने आपको कहा बेटा मुझे ये बता दें, -8/4, क्या ये रैशनल नंबर है? आपने कहा सर ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। सही है। अब मैंने कहा बेटा ऐसे करें, मुझे ये बताएं कि क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? जी, बिलाल बताएं, ज़ैफा, मुशर्रफा बताएं बेटा, क्या है, क्या ये रैशनल नंबर है? 4, मैंने 4 लिखा है। आप मुझे बताएं क्या ये रैशनल नंबर है? जी, जल्दी जल्दी यार बताओ, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है, मगर इसको इसको क्योंकि 4/1 लिख सकता हूं मैं, 4/1 लिख सकता हूं मैं। 4 फ्रैक्शन बाहर और 1 हिडन है, हिडन होते हैं, मगर हम मगर रैशनल कहने से पहले इसको इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। सही है, तो हर इंटीजर भी रैशनल होता है, हर इंटीजर भी क्या होता है? सही है, तो इससे हमने नोट क्या सीखा? इससे नोट ये हमने सीखा, इंटीजर क्या है? इंटीजर्स सबसेट हैं किसके? रैशनल नंबर्स के, रैशनल नंबर्स के। यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर हम कह सकते हैं, कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्लियर? तो सारे के सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं, क्योंकि उसके नीचे फ्रैक्शन बार और 1 करके हम लिख सकते हैं। तो ये हमने नई पॉइंट सीखा। सही है, तो रैशनल नंबर के बारे में आपको पता चल गया होगा। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, और सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल होते हैं। सही, ये बात हो गई आपको। ये तो फ्रैक्शन में पहचान बता दी ना मैंने आपको, फ्रैक्शन में पहचान बता दी। कोई फ्रैक्शन में कैसे पहचान सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। अब आपको डेसिमल के अंदर मैं आपको पहचान बताता हूं। डेसिमल में कोई नंबर लिखा हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे वो रैशनल है कि नहीं। अब ये देखिए, ये 2.25 लिखा हुआ है, 2.25, यानी कि कोई भी नंबर डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, यानी उसका रिमाइंडर 0 हो गया। जिस तरह से 5.2 कर दिया, 5.2 को डिवाइड किया 2, 5 और ये 2 जा 4 आ गया 1.02। सही है, और सॉरी आप कैसे क्या आ जाएगा 2.5, सॉरी 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो उसका मतलब इसका रिजल्ट क्या है? 2.5, यानी एक डीपी के बाद एक डेसिमल प्लेस टर्मिनेट कर गया। ये ऐसे नंबर जो एक डीपी के बाद एक डेसिमल प्लेस के बाद या 2 या 3 या 10 या 12 या 50 के बाद टर्मिनेट कर जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे नंबर भी रैशनल होते हैं। ऐसे नंबर भी कौन से नंबर होते हैं? रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। फ्रैक्शन में आपको डेसिमल में पहचान बता रहा हूं, हर वो डेसिमल नंबर जो कि 3 डिजिट के बाद या 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, यानी आगे उसके डिजिट ना हो, वो रैशनल नंबर कहलाता है। वो कौन सा नंबर कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। और इसी तरह से याद रखिएगा, ये लिखा हुआ 7.21 21 21 21 और ये चलता जा रहा है। अब देखिए डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा नंबर, मगर एक पैटर्न में चल रहा है, एक जैसे पैटर्न में चल रहा है, 21 21 21 21 21 चल रहा है। ये भी रैशनल नंबर होते हैं, ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इनको भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। सही है बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो डेसिमल में नंबर्स की पहचान है, रैशनल नंबर की पहचान क्या है? कि आपके पास 1 डीबी के बाद या 2 डीबी के बाद वो टर्मिनेट हो जाए,
यानी कि उनका रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी 2 डीपी या 3 डीपी या 4 डीपी, 4 डेसिमल प्लेस के बाद उनके डेसिमल प्लेसेस ना हो, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सही, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में बिठा लीजिए। और वो नंबर जो डेसिमल प्लेस में डेसिमल उनके जो डेसिमल डिजिट्स हैं वो साइक्लिक चले, यानी एक ही पैटर्न में चलेंगे, यानी 21 21 21, या इस तरह से मैं लिख दूं, एक और नंबर लिख दूं 8 2 4 4 4 4 4 4 4 लिख दूं, ये भी रैशनल है, ये भी चलता जा रहा है, रैशनल है, डेसिमल में चलता जा रहा है। अगर बहुत सारे नंबर आप डिवाइड करते हैं डेसिमल में एक जैसे चल रहे होते हैं, जिस तरह से आप लिखते हैं -21, ये 0.341341341341 ऐसे बैठ, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ये सारे कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो बेटा आपको रैशनल नंबर की पहचान पता चल गई, डेसिमल में भी पहचान पता चल गई, डेसिमल में भी कोई भी जगह डेसिमल में नंबर लिखा हो आप कह सकते हैं यार ये रैशनल है कि नहीं है। सही है। और फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया हर फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर होता है। सही है। उसकी पहचान क्या? उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। सही है। और हर इंटीजर भी रैशनल होता है, हर इंटीजर भी क्या होता है? रैशनल। मगर फर्स्ट कैटेगरी उसको रैशनल कहने की देते हैं, फर्स्ट कैटेगरी उसको क्या कहते हैं? रैशनल कहने की देते हैं, और इंटीजर्स कहने की देते हैं, इंटीजर्स नंबर को। अब आते हैं, अब सेकंड कैटेगरी का नंबर हम पढ़ते हैं, वो है इररेशनल नंबर। कौन सा है? इररेशनल। वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं, क्योंकि रियल पढ़ाना है तो उसको इररेशनल मुझे पढ़ाना पड़ेगा। इररेशनल नंबर। अच्छा बेटा, इररेशनल नंबर कौन से नंबर? इट इज डिनोटेड बाय क्यू डैश, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसमें या तो न्यूमरेटर रूट में होगा या डिनोमिनेटर रूट में होगा, स्क्वायर रूट में होगा, शर्त स्क्वायर रूट में होगा, या दोनों रूट में होंगे। सही है। और ए और बी दोनों इंटीजर्स होंगे, ए और बी दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और एंड बी 0 नहीं होगा, बी 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। ऐसे नंबर इररेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, एग्जांपल चेक करते हैं। हम देखें, मैंने कहा बेटा √3 क्या ये इररेशनल नंबर है? आपने कहा सर ये इररेशनल नंबर है। यस, ये इररेशनल नंबर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। सही है। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। फिर रिपीट कर, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, उसकी दुनिया, उसकी मैथमेटिक्स, उसकी साइंस अलग है, वो आपने अभी नहीं पढ़नी। अभी ए लेवल के पहले साल तक नहीं पढ़ी, ए लेवल के दूसरे ईयर में पढ़नी है आपने। सही है। अब आप क्या चाहते हैं? -812 क्या ये रैशनल है? यस ये रैशनल है। आपने कहा 1/√2 क्या ये रैशनल है? यस ये रैशनल है। सही है। हर वो नंबर क्या 3/2 क्या ये रैशनल है? यस ये रैशनल है। क्या ये रैशनल है? आपने कहा सर नहीं है ये रैशनल, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव, स्क्वायर रूट में है बट रूट के अंदर नेगेटिव है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी दुनिया अलग है। तो हर वो नंबर जो रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो, वो इररेशनल कहलाता है। सही है। एक तो ये पता चल गया आपको इररेशनल क्या होते हैं? स्क्वायर रूट हैविंग रूट, वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो है इररेशनल नंबर कहलाते हैं। एक तो ये बात पता चल गई। अच्छा, और क्या पहचान है? डेसिमल में क्या पहचान है? डेसिमल में नंबर वो नंबर जो 21 लिखा हुआ है 3 4 7 8 9 2 1 0 2 8 7, ये चलते जाए डेसिमल, मगर कोई साइक्लिक पैटर्न ना हो। डेसिमल में चलते जाए मगर साइक्लिक पैटर्न ना हो, ये इररेशनल नंबर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इररेशनल नंबर कहलाते हैं। सही है बेटा, ये बात समझ में आई? इररेशनल नंबर्स कहते हैं इनको। क्लियर बेटा? ये बात क्लियर है आपको? ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये रैशनल और इररेशनल का कॉम्बिनेशन समझ में आया जी? जी मुझे ओके करें। अच्छा, फिर आगे हम बात करते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इररेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। ये यूनियन मींस, इसका यू मींस होता है यूनियन। यूनियन मींस क्या होता है? कॉम्बिनेशन। रैशनल और इररेशनल को दोनों को मिला दो, रियल नंबर कहते हैं हम इनको। यानी हर रैशनल नंबर भी रियल होता है, हर इररेशनल नंबर भी रियल। तो हमारी पूरी मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर हैं, सिवाय किन नंबर्स के? जो रूट के अंदर माइनस में। तो हमारी जो मैथमेटिक्स, हम जिस मैथमेटिक्स के ऊपर बेस करते हैं, जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स हम मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर जो नंबर नजर आ रहा होता है उसको एक, उसका सिंगल नेम क्या होता है? रियल नंबर होता है। उसका सिंगल नेम क्या होता है? रियल नंबर। सही है। तो अब आपको मैं कहूं बेटा क्या ये रियल नंबर है? आपने कहा यस ये सर ये भी रियल नंबर है। क्या ये इररेशनल नंबर रियल नंबर है? यस ये इररेशनल, क्योंकि रियल और रैशनल और इररेशनल दोनों रियल हैं, दोनों रियल के सबसेट हैं। दोनों को जब मिला देंगे उनको एक नाम दे देंगे, रियल कह देंगे। उनको क्या कह देंगे? रियल नंबर्स कह देंगे। सही है? नहीं आई समझ में बेटा? क्लियर? अब हमारे पास हम अपनी चैप्टर 2 शुरू करते हैं। बड़ा आसान से चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, और छोटी छोटी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपने अपनी वो बेसिक कॉन्सेप्ट, नंबर्स के कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दी, रैशनल इररेशनल इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट दे दी। अब हमारे पास
2 एक्सरसाइज के अंदर हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए बेटा, ये इसके अंदर बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में, ऐसी बात नहीं है पेपर में नहीं आते। अब कहते हैं, अब आपने मुझे बताना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कह रहा है, ये बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, कुछ डेसिमल में, कुछ फ्रैक्शन में, कुछ जीरो है, कुछ नेगेटिव में, कुछ पॉजिटिव में है, सही है। आपको कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं इन नंबर्स में से, लिस्ट में पॉजिटिव। तो पहला पार्ट इसके अंदर 1 के पहले पार्ट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? आपने कहा सर पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या है, वो आप कैसे आपको नजर आ रहा है 1, ये लाल भाई को ये सारी चीजें पता है, 4, ये 2 ही नंबर नजर, और कोई है पॉजिटिव इंटीजर्स? नहीं, और कोई नहीं है सर, 10001 है और आपके 4 है, इसके अलावा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब आपने कहा सर एक काम करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बता दें। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? -12 आपको नजर आ रहा है और -2017 नजर आ रहा है। इसके अलावा पॉजिटिव नंबर्स कौन, पॉजिटिव नंबर्स कह रहे हैं। अब पहले 2 पार्ट में इंटीजर्स कह रहा है, अब पॉजिटिव नंबर कौन से हैं? नंबर्स कह रहा है पॉजिटिव, 4.33 है, 10001 है और 4 है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। और बिल्कुल इसी तरह 4th पार्ट में आपको नेगेटिव नंबर्स कह रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स आपके पास कौन से? -0.3 है और -0.5/7 -1/1. ये नेगेटिव नंबर्स है बेटा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। आपने आंसर किया तो कोई मसला ही नहीं, तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। ओके बेटा, आप इधर आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको कहूंगा आप लोगों ने खुद करने हैं। बेसिक टारगेट क्या है कि आपके बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, क्योंकि जब बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो हम एडवांस चीजें करने में हमें बहुत आसानी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलिंग करना है। अब आप कह रहे हैं इफ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर आपके इसके बिलो, सी लेवल के बिलो है, सही है, तो +30 क्या है रिप्रेजेंट करेगा? +30 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 30 मीटर अबव, 30 मीटर, ये क्या ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 30 मीटर अबव सी लेवल। सही है बेटा? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? देखिए नेगेटिव का मतलब कह रहा है आपने सी लेवल के 30 मीटर अबव द सी लेवल, पॉजिटिव 30 का मतलब है। अच्छा, 40 रिप्रेजेंट द डिपॉजिट $40 इन द बैंक, और विड्रॉ का मतलब क्या है? $35 अगर विड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा आंसर? -35 आ जाएगा, -35। क्लियर? बी पार्ट भी समझ में आया कि नहीं आया जी? सिंपल सिंपल देखें, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पॉजिटिव नेगेटिव की सेंस बता रहा है। पॉजिटिव मींस क्या होता है? आपने ग्रोथ करना, नेगेटिव मींस क्या होता है? डिक्लाइन होना, सही है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको जो रियल लाइफ के सिनेरियोस जो होंगे ना, उसमें ग्रोथ के मीनिंग क्या होते हैं? इंक्रीमेंट मींस पॉजिटिव, और डिक्रीमेंट यानी डिक्रीमेंट मींस नेगेटिव, वो कॉन्सेप्ट को आपको डेवलप कर रहा है। सी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है? -60 रिप्रेजेंट द क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज आपने रोटेशन है आपके, और 60 आपके 60 देन आपके क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 है, और +30 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। -30 रोटेशन। बात है, क्या बात है, गुड, बहुत अच्छे। और -45 रिप्रेजेंट 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवलिंग ईस्ट, और -45 रिप्रेजेंट डैश। जी मुजैफा आप बताएं क्या है इसका डी पार्ट का आंसर? मुशरफा, सॉरी बेटा नाम मुझे, जी बेटा जल्दी जल्दी डी पार्ट का आंसर बताएं। +45 रिप्रेजेंट द स्पीड 45 किलोमीटर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग ईस्ट की तरफ। -45 क्या है आपके इसके स्पीड? स्पीड 45 किलोमीटर किसके ईस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। सही है, वेस्ट। आपके गुड, बहुत अच्छा, ट्रैवलिंग वेस्ट, ट्रैवलिंग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन आपके सर आप इतने आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो बेटा ये आपने करने हैं, आसान क्वेश्चन नहीं समझे आप, इनकी बेसिक्स अपने आप को क्लियर करें। बेसिक आपको क्लियर होंगी तो चीजें आगे बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी। ओके बेटा, अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है ये ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का मीनिंग इधर ये क्या होता है? ग्रेटर होता है। ये क्या होता है? ग्रेटर। और ये लेस होता है, ये लेस। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, सही है। और बिल्कुल इस तरह से होगा तो यहां पर क्या होगा? ग्रेटर होगा, और ये क्या होगा? लेस होगा, सही। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट। अब देखें, अब मुझे बताएं कि 16 बड़ा है या 60 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो इधर ऑपरेटर ये आएगा कि नहीं आएगा, और इधर ऑपरेटर ये आएगा, सही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और इसमें -6 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है आपके पास।
और इसमें कौन बड़ा है? 30 बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है? 9.8 बड़ा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन 3 जी बेटा। जी आ गया। ओके, अब बेटा अब आ जाए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या है? कोई आपके स्कूल के चैप्टर्स भी हो मुझे बताएंगे, आप लोग पहले बताएंगे, सही है? तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास देके वो एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा या एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, सही है? तो उसमें आपको कर देंगे, सही है? ओके बेटा, अब इसके अंदर आते हैं हमारे पास, इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट के अंदर यूज द नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है भाई। नंबर, अब नंबर लाइन आप बना लीजिए। नंबर लाइन आपने इस तरह से बना ली, ये आपका 0 है, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड इसको आगे तक लेके चला जाता हूं मैं 6, क्योंकि 5 है और 6 तक लेके, क्योंकि 6 भी नंबर नजर आ रहा है मुझे, और ये -1 -2 -3, सही है? अब बेटा ये नंबर कौन सा है? ये 5 to the 10, 5 to 10 तो 12 upon 2, 12 upon 2 means 12 upon 5 means क्या होता है? 12 divided by 5 आप क्या सकता है 2.4, 2.4 आप क्या आ जाएगा माइनस प्लस 2.4, ये इधर 2.4 यहाँ पर आ जाएगा, ये नंबर आ गया, ये आपने इधर डिफाइन कर दिया। 0 मतलब ये नंबर हो गया 0, सही? आप इधर ऐसे कर दे 2.4 यहाँ ऐसे कर दे, 0 मतलब ये हो गया, सही है? और 6 का मतलब 6 ये हो गया, आपने -4 आपका ये आ गया, -4 आपका क्या आ जाएगा? ये आप नंबर लाइन पे ऐसे कर लीजिए आप, सही है? और उसके बाद क्या है? 6 भी हो गया, -2.8 आप कैसे हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये आपने प्लॉटिंग कर दी, ये इस तरह से नंबर लाइन बनानी है आपने, सही है? नेक्स्ट बी पार्ट एचडब्ल्यू कर लेते हैं, सही है? सी पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है? सी पार्ट के अंदर आपको कह रहे हैं कि आपको 4 से -4 के दरमियान इंटीजर्स को आपने करना है। तो ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, सही है? और यहां पर आपने बिटवीन कह रहे हैं ना, तो इधर होल बनाना है, इधर 4 पे होल बनाना है, और बिटवीन कह रहे हैं तो इनके दरमियान एरो इस तरह से कर देना है, इसके बिटवीन नंबर्स हैं, सही? ऐसे कर दीजिएगा बेटा, क्लियर है? ये बी पार्ट था, ये सी पार्ट, बी पार्ट। अब डी पार्ट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर क्या है? लेस देन 10, 0 1 2 और ये 10, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? लेस देन, ये पॉजिटिव है, ये आपका लेस देन 10, ऐसे आप बना लीजिए नंबर लाइन। ये सिंपल बच्चों वाली चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, सही है? नंबर लाइन आपने डिफाइन कर ली, ओके। अब बेटा अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस आपने अभी जल्दी से मुझे बता देना है सर ऐसे होंगे, सही है? ये अभी डिस्कस हो चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, अब ये जब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैं डिस्प्ले करता हूं। देखिए ये आप कैसे कह रहे हैं? एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज 0 केल्विन, सही है? इज दी आपके थ्योरेटिकल आपके लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, सही है? correspond to the temperature, आप corresponding to इसका corresponding temperature आप क्या आप वो केल्विन के अंदर, सेल्सियस के अंदर क्या 273.15 है, below 0, सही है? represent the temperature using the नेगेटिव में आपने टेम्परेचर आपने ड्रॉ करना है। तो इसको आप देख लीजिएगा, आपके एग्जांपल भी बिल्कुल एज इट इज एग्जांपल भी आपके पास गिवन है, तो उसको देखते हो आप बिल्कुल पिक्चर बना के और आप काम कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल सेम एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी करवाया मैंने आपको ऊपर, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह अभी करवाइए, ये भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो ये ऑल 3 क्वेश्चन आपके एचडब्ल्यू है, ये 3 क्वेश्चन आपके एचडब्ल्यू हो गए, सही? आपने खुद करने हैं ये क्वेश्चन, सही है बेटा? अब आ जाए, ये एक्सरसाइज आपकी क्लोज हो गई। कोई प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज के अंदर? ये बेसिक्स नंबर्स की मैंने आपको बता दी थी। अब बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आते हैं, सही है? अच्छा, ये भी बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये भी आप लोगों ने खुद करनी है, मैंने क्योंकि सिर्फ आप लोगों को हिंट दे देनी है, आप लोगों ने खुद करनी है, सही है? 1-2 क्वेश्चन बस मैं करवा देता हूं, ये क्योंकि बहुत बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग खुद कर लेंगे। इसके अंदर क्या कह रहा है? 2b के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं? बेसिक लेवल है। अब आपके ए पार्ट के अंदर क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, कोई भी इसका मैं 1 का फॉर एग्जांपल मैं एच पार्ट कर लेता हूं, 1 + -8, और आपको पता है देखें माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आपको पता है प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस होगा। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस आपको आती है, ये आपको समझ में भी आती है और आपको आती भी है, सही है? अब बेटा ये +- -8 हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा।
तो अदर पार्ट के सारे बच्चों वाले पार्ट्स आप खुद करेंगे, सही है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट आपके पास क्या है, 2 माइनस माइनस 7, माइनस माइनस क्या होगा 2 प्लस 7, ये आपका इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद करने हैं, सही है, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। और बिल्कुल इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस भी आप खुद करेंगे बेटा, आप लोग खुद करेंगे ये क्वेश्चन। इसमें से भी एक पार्ट से मैं करवा देता हूं आपको, एक मिनट, एक पार्ट में आपको करवा देता हूं, 3 से लेके कोई सब ये क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। ये क्योंकि बहुत छोटी चीजें हैं, मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। अब देखिए इसका फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक पार्ट डी पार्ट चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट क्या है आपके पास, -2 प्लस -1 -6, और ये क्या हो जाएगा -2 प्लस -1 -6, तो -8 -9 हो जाए, माइनस माइनस प्लस होता है। और नेक्स्ट और आप खुद कर लीजिएगा 5 के अंदर आप एफ पार्ट देख लीजिए, -20 -15, इट इज -35, या माइनस माइनस प्लस होगा साइन, बट जिस जो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों की साइन सेम है तो आपके पास ये आ जाएगी, सही है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन ये कौन सा है, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जी। ये क्वेश्चन लाजमी आपने करने हैं, एक मिनट डिस्प्ले नहीं हो रहा, एक मिनट। ये क्वेश्चन पेपर 1 में आपके पास आते हैं, आप लोग आईजीसी वालों के पेपर 2 में आते हैं, और आपके जीसी वालों के, आपके 4024 वालों के पेपर 1 में आते हैं, सही है। अब आप क्या कह रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ द विलेज ऑन अ पर्टिकुलर नाइट, सही है, किसी भी नाइट में, जिस तरह से हमारे इधर तो नहीं होता, -11 सेल्सियस है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अप हो जाता है 7 सेल्सियस। ये बहुत क्वेश्चन है पास पेपर के अंदर, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बताइए फाइंड द टेम्परेचर, आपके क्या हो गया, राइस 70 हो गया, तो मॉर्निंग में क्या टेम्परेचर होगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए, मॉर्निंग में क्या टेम्परेचर हो जाएगा बेटा, -11 प्लस 7, तो आपके मॉर्निंग में कितना हो जाएगा, 5 -4। सही है। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, कि आपको टेम्परेचर राइज हो, प्लस माइनस -11 -7। अब आपको मैथमेटिक्स के ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद आपको फील भी होगा कि आप जो चीजें कर रहे हैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी उसकी नजर आ रही हैं। ये क्वेश्चन 7 है बेटा, और ये 8 भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, सही है। ये कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये बेटा करने हैं, ओके करने हैं। ये 2 एक्सरसाइजेस आपकी हो गई हैं, ये क्वेश्चन 8 भी आपने करना है, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये 8 भी आपने करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये लाजमी करनी है बेटा, ये वाली प्रॉब्लम्स आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ये पेपर्स में आती है, ये वाली प्रॉब्लम्स पेपर में आती है नंबर्स की। सिंपल वो बच्चों वाले नंबर्स बहुत कम आते हैं कि प्लस माइनस कर लो, इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चंस की आती हैं, सही है। और ये आपके क्वेश्चन बनाए, और इनका मैं लिख भी देता हूँ, ये भी HW, ये टेम्परेचर का डिफरेंस आपने बताना है, और ये भी 8 भी HW है, आपने खुद बताना है बेटा, और ये भी आपने खुद करना है बेटा, लाजमी आपने करने हैं ये क्वेश्चन, सही है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन करने हैं, सही है। अब बेटा कल जो हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू